ना कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी लगा रखी है। वो गाड़ी वाला अपना ही खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा, वो हल्दू जाता है, हल्दू से यहाँ आता है। तेल नहीं लगता उस गाड़ी पे, सरकारी पैसा हमारा ही तो लग रहा है उस पे। बिल्कुल। क्यों इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है? हमें इधर जगह है, बहुत बढ़िया जगह, रमणीक जगह है, चारों तरफ से बांस की पेड़ से घिरा हुआ है ये जगह है। लेकिन जब वो कूड़ेदान को देखते हैं ना, जब यहाँ से गंध उठती है ना, हवा चलती है ना, तो यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। आसपास की दुकानें है ना, सामने ही है, इनके लिए दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। इसमें मुझे लग रहा है दिल्ली में एक गाजीपुर है ना, गाजीपुर एक पहाड़ से देखते तो कूड़े का ढेर, वही चीज यहाँ बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। और अगर हमारे विकासखंड अधिकारी जी और हमारे ये पंचायती राज विभाग के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह की जो ये चीजें चल रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा काम, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, कम खर्चे में आपका बहुत कुछ ज्यादा, काफी बड़ा चौड़ी जगह है, यहाँ पे पार्किंग भी हो सकता है। खर्चा लाखों का, लेकिन धरातल पे काम 100 का भी नहीं। 100 रुपए की चीज पे 300 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या ये कमीशन में जा रहे हैं या किसी के जेब में जा रहे हैं? ये एक जांच का विषय है। साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज 24। मैं इस समय हूँ नैनी डांडा में, और ये मार्केट है नैनी डांडा का, आप सामने देख रहे होंगे, ये पूरा मार्केट है, इधर तक दिखाएगा आप। बहुत सुंदर मार्केट है ये, और ब्लॉक यहीं पे स्थापित है। और अगर ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक की स्थिति क्या है, तो सबसे बड़ा दाग है, वो दाग सामने मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप, अगर बात करूँ, कूड़ेदान बना दिया आप, देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप ये कूड़ेदान, इतना बड़ा सुंदर मार्केट, सामने आप मार्केट देख रहे होंगे, इतना बढ़िया मार्केट। मार्केट के इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ कूड़ेदान बन चुका है। यहाँ पे कूड़ेदान यहाँ पे रखा हुआ है विभाग की तरफ से, वो भी यहाँ पे से उठा के अब नीचे फेंक दिया गया है। और ये अब बताइए, ये सामने कूड़ेदान भी रखा हुआ है, फिर भी लोग मतलब ना यहाँ गंदगी कर रहे हैं यार। एक चीज मैंने और भी सुना है कि यहाँ पे रात के टाइम पे भी गाय बच्चे लोगों ने इतने छोड़ रखे हैं कि यहाँ पे पूरी गंदगी भरी रहती है, पूरा ये रोड गंदा रहता है ना। और यहाँ की हालत भी बड़ी खराब है। सारे दुकानदार जितने भी, आप भी एक उनमें से एक हैं जो दुकानदार यहाँ पे जो अपना आप रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन गंदगी सब वहीं जा रही है। ऐसा क्यों, और क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? पहली बात ये है, इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो पहली बार जो है यहाँ उसका कूड़ेदान का, गंदगी का जो है देखा है जी। हम इसको जो गाय बच्चे हैं इधर जो रहते हैं, रात को ये गोबर कर जाती है, हम 4-4 टोकरे इसके गोबर फेंकते हैं सुबह सबसे पहले। और ये जो कूड़ादान है, शाम को हम इसको जो ये सूखा है सब इसमें आग लगाते हैं इस साइड में, क्योंकि ये मात्रा में ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जो कभी साफ करते हैं, कभी जेसीबी लगा के इसको नीचे कर देते हैं। इसका ये कि समाधान है कि नीचे रोले में जो है ना, एक गड्ढा खोदा जाए बहुत बड़ा 15 बाई 20 का, और ये सारा कूड़ा जो है उसमें जमा करके आग लगा दी जाए उसको। बाकी इसका निराकरण कुछ नहीं है। एक यहाँ पे कूड़ादान लगा था ग्राम सभा उठना गाँव का 40,000 का, वो 40,000 का था, वो नीचे लुढ़का रखा, वो अच्छा ये जो आप कह रहे हो, ये 40,000 का कूड़ादान है? ये 40,000 का है, मैंने कई बार। मतलब इसमें क्या था, मतलब इसमें ऐसा क्या बना हुआ था कि इसमें 40,000 का क्या लग रहा है आपको कूड़ादान सामने? ये तो वीडियो साहब पूछो, मैंने वीडियो साहब कई बार कहा। मैंने आप अनुमानित लगाओ क्या लग रहा है, कुछ नहीं होगी इसकी, कुछ नहीं है। उसकी फोटो खींच लो, ये लोहे के एंगल है उस पर, और 40,000 का दिखा रखा ग्राम सभा उठना गाँव में, पंचायत मंत्री ने। ये तो हर जगह बन रखे कूड़ेदान। हाँ बाबा ऐसी है सब जगह, 40,000 के लगभग सभी जगह होंगे। सब 40,000 के हैं ये, और इनकी हालत बहुत चिंताजनक है। वो हमने फेंक रखा उधर को, और ये कूड़ा जो है यहाँ पे हमने साफ कर रखा है इसको, हर शाम को हम साफ करते हैं इसको ना। साथ ही एक चिंता का विषय और है, एक सोचने विषय भी है कि जो सरकारी पैसा है उसका किस तरह दुरुपयोग होता है, वो आपको जितना ज्यादा उदाहरण आप सामने देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है जांच का विषय है, क्योंकि अगर यहाँ पे पंचायत, ये पंचायती राज विभाग का है ना, सारा ये चीजें कि सारी चीजें लगी हुई है, और मुझे लगता है कि इस पर जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता है कि ये 40,000 का ये कूड़ादान होगा। मैं दिखाता हूँ आपको नजदीकी से, इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। चद्दर थी, इसमें दरवाजे रहे होंगे उस टाइम पे, ऊपर का हिस्सा रहा होगा, और ये एंगल है। क्या ये 40,000 का लग रहा है? ज्यादा होगा, मुश्किल से 20,000 भी मुश्किल से इस पे लगे, या फिर 25,000 मान के चल रहा हूँ, लेकिन 40,000 का ये बड़ा एक अनोखा ये कार्य हो रहा है इन पहाड़ों में। और अनोखा ये देखिए आप क्षेत्र, इनका कुछ कहना है कि यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया जाए, जो हमारे ताऊजी कह रहे हैं, कई गड्ढा खोद दिया जाए, उसमें सारा कूड़ा चला जाए। ये तस्वीर पानी से गिरा। हाँ, तो यहाँ पे सोनू भाई भी हैं, वो भी यहाँ पे अपना स्वरोजगार करें इन पहाड़ों में। उनकी खुद का अपना एक होटल भी है, सामने दिखाओ, सोनू फास्ट फूड सेंटर करके सामने दिखाएगा आप जरा। और सोनू भाई यार देखें तो देखो, सुंदर मार्केट है, देख रहे हैं आप, चारों तरफ से दुकानें भी खुली हुई हैं यार, अच्छा भी लग रहा है, चहल पहल भी दिख रही है ना। लेकिन जब मैं नजर पड़ती है ना इस कूड़ेदान की,
इसमें गंद भी आते हैं। अरे सुअर भी यही घूमते हैं, ऐसा लगता है पालतू सुअर होंगे, जंगली सुअर है, नहीं लगता पालतू सुअर है। क्या लगता है इस पे? मैं ये कहता हूँ ना, हम पिछले बार जो ब्लॉक प्रमुख था, तो ब्लॉक प्रमुख को हमने ये भी कहा था, अब वीडियो साहब खुद आए थे, उनके साथ कर्मचारी भी आए थे, तो कर्मचारियों को हमने ये कहा था कि यहाँ पे बाउंड्री बनवा दो ताकि लोग कूड़ा आगे ना फेंके। ठीक है, उसके लिए एक यहाँ पे गड्ढा खोद दे। लेकिन एक चीज बताओ ना, यहाँ पे कूड़ादान तो ऑलरेडी जाल लगा हुआ था, यहाँ पे जो पंचायत राज विभाग का 40,000 का लगा हुआ था वो, हाँ है तो उसे क्या हो गया? अब वो ऐसा हुआ है कि लोग तब भी, उसके बावजूद भी, कूड़ादान होने के बावजूद भी यहाँ कूड़ा फेंकने के लिए, अब बाद में वो नीचे फेंक दिया, लास्ट में वो विभाग ने नीचे फेंका, आदमी ने फेंका, ये समझ में नहीं आ रहा। वो ये तो खराब हो गया था। वो तो खराब हो गया था, अब होना ही था। अब ऐसा हुआ कि जैसे होटल वाले हैं, हाँ। उन्होंने उसमें भाई अपना जो भी माल मटेरियल था, पानी वाला आइटम नहीं, जूठा उठा, वो उसमें डालते रहे, नीचे से चादर है उसकी, वो सड़ गई, वो बेकार हो गई बिल्कुल। अब उन्होंने नीचे से जब छेद हो गया तो वो पूरा पानी इधर को आने लगा, तो इस वजह से हम वो नीचे की तरफ हाँ धकेल दिया उसको। धकेल दिया वो। लेकिन जब विभाग ने लगा रखा है उसे देखना चाहिए ना। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे ना कई अधिकारी लोग भी आते होंगे, बाहर से, पौड़ी से आते होंगे, देहरादून से आते होंगे, यार इसकी स्थिति देखते होंगे कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मार्केट है ये। हम तो ये कह रहे थे, देखो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए कि इस पे पूरा एंगल लग जाए, इधर पूरे वो लग जाए ब्लॉक टाइप के साइड, ठीक है, ताकि गाड़ी खड़ी करने की भी जगह हो जाए। अरे एक कूड़ादान के लिए गड्ढा बन जाए, तो इस वजह से सफाई सुफाई हो सकती है। 40,000 का कह रहे हैं ये सामने ढांचा है जो बना हुआ है, जरा दिखाएगा सुमेंद्र जी जरा उसको भी। ये जो ढांचा है सामने ये है ना, इसकी भी हालत बड़ी दयनीय है, अब तो हो चुकी है, लेकिन ये भी 40,000 का खर्चा बता रहे हैं इस पे। ये कैसे देखते हैं आप? ढांचा तो देखो पहले आप, इसमें पूरा फोकस करके दिखाओ कि ढांचा क्या हो रखा है। वो वहीं से मतलब पूरा गला हुआ हो, क्या लगाया उन्होंने, क्या आया था क्या नहीं। लेकिन जब भी कूड़ा डलता था उसमें पूरा कूड़ा वैसे रहता था। यहाँ उठाया तो आज तक हमने देखा नहीं है। एक गाड़ी तो भोंपू बसता रहता है, इधर चलता रहता है, मैंने बीच में कभी कभार देखता हूँ। कूड़े की गाड़ी हमने देखी है, लेकिन आज तक कूड़ा नहीं उठाया, वो देखा है हमने यहाँ। अब ये देखो कूड़ा था, वो कूड़े की पूरा तो ये तो नीचे गया, कूड़े की गाड़ी अपने घर। अगर हमारे पंचायती राज विभाग देख रहा होगा ना पौड़ी इस खबर को, गलती से अगर देख भी दे, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, सर आपका जो पैसा है ना, आप जो पैसा खर्च कर रहे हो ना, वो पैसा अब जांच का विषय बनेगा। क्योंकि पंचायती राज विभाग का जो ये पैसा है ना, ये अननेसेसरी इन पहाड़ों में ऐसे खर्च हो रहा है कि जिसकी उम्मीद ही नहीं लगा सकते हम। 200 रुपए की चीज पे आप 300 रुपए खर्च कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा एक सोचने विषय भी है ना। स्थिति दिन पर दिन ऐसी घटती जा रही है, हमारे पैसे, हमारे टैक्स का पैसे को इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि बड़ा एक बेफालतू का हो रहा है। बेफालतू पैसा खर्च हो रहा है। सोनू भाई ने बताया कि यहाँ इंटरलॉक पड़ जाए, गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी यहाँ पूरी, या तो दीवारें पड़ जाए या कोई जाल वो पड़ जाए, ताकि कूड़ा ना फेंक सके। और गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत स्पेस हो जाएगा। यहाँ तो लोग भी ऐसे है ना कि अगर माना जाल भी लग जाए तो लोग ऐसे चांद के उड़ाएंगे ना उसे, यूं रॉकेट की तरह। अगर छोटा सपोज मान लो किसी ने अगर सिंक लगा रखा छोटा सा, उस पे डब्बा लगा रखा नीचे, किसी के पास जगह नहीं है, नहीं वो डब्बा उठा के लाएगा, वो तो ऐसे फेंक देगा। कूड़े के लिए वैसा बनाया जाए, उसके लिए ऐसा है कि एक वो बनाया जाए कूड़ादान, नीचे गड्ढा, एक तरफ सूखा कूड़ा हो जाएगा, एक तरफ गीला, कच्चा बनेगा तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप क्या कह रहे हैं? प्रत्येक की जिम्मेदारी है कूड़ा निस्तारण के लिए, जिम्मेदारी से कूड़ा बिखेरे ना। हम देखते हैं कई बार लोग यहाँ पे कांच की बोतलें पलट देते हैं, तो क्या सरकार को पता नहीं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से ये सूखा कूड़ा आ रहा है, कहाँ से गीला कूड़ा आ रहा है। सब जानते हैं, सब जानबूझ के हो रहा है सब ड्रामा। इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदार क्या सबसे बड़ी, और विभाग भी है। कारण ये है कि अगर माना आप कूड़ेदान लगा रहे हो और माना उसमें कूड़ा जा रहा है तो उसको उठाने की जिम्मेवारी भी आपकी है,
क्या आपको विभाग को इसको, अगर आपने कूड़ेदान लगा रखे विभाग ने, तो विभाग को उठानी जिम्मेवारी है कि इसको हटाना चाहिए यहाँ से, कूड़े को भी उठना चाहिए। जब आप कूड़े को महीने 2-2 महीने यहीं पे सड़ाओगे तो यहाँ से तो गंद आएगी आएगी, सिंपल सी बात है। अभी भी लोग वालों ने कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी लगा रखी है, वो गाड़ी वाला अपना ही खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा, वो हल्दुखाल जाता है, हल्दुखाल से यहाँ आता है, तेल नहीं लगता उस गाड़ी पे, सरकारी पैसा हमारा ही तो लग रहा है उस पे। बिल्कुल। क्यों इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है? हमें अगर हम उल्टे काम ये इस प्रकार से करते तो हमारी दुनिया भर की बातें होती। तो उस काम को जो करा रहा है वो भी तो जिम्मेदार होंगे। कहाँ से? देखो जी, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा है ना, वहाँ से बांस के पेड़ से और सामने वहाँ तक इसकी दीवार पड़ जाए, बीट उड़ जा रहा, और ये जगह भी चौड़ी हो जाएगी, और गाड़ी रिंगल वाली इधर को मुड़ जाए, उसका चौराहा भी चौड़ा हो जाएगा, और दीवार यहाँ से वहाँ तक, और ये सारा कूड़ा प्लान था जो प्लान के मुताबिक ना, और ये जो कूड़ा है इसके लिए गड्ढा, नीचे एक गड्ढा बन जाए, गड्ढा बन जाएगा, सही हो जाएगा मामला। क्योंकि ये पब्लिक के हाथ की बात है, किसी कर्मचारी के हाथ की बात नहीं, सिर्फ वो दीवार दे दिला दें इसमें, वहाँ पर चौड़ा हो जाए। इस चीज को भी कम से कम सदन में रखना चाहिए कि यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट में जो ये गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी की जो असर पड़ रहा है ना बाहर के लोगों पे, और जो देखने के लिए कभी आते हुए नैना बहुत सुंदर जगह है, बहुत बढ़िया जगह, रमणीक जगह है, चारों तरफ से बांस की पेड़ से घिरा हुआ ये जगह है, लेकिन जब वो कूड़ेदान को देखते हैं ना, जब यहाँ से गंद उठती है ना, हवा चलती है ना, तो यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। आसपास की दुकानें है ना, सामने ही, इनके लिए दिक्कत हो जाती है यहाँ पे दुकान चलाना, साल में एक दिन आते है ना? फोटो खिंचाते हैं लोग, हम रोज झाड़ू मार मार के यहाँ हमें कोई झांकता देखता नहीं है कि ये कितना कूड़ा साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फोटो खिंचाए हो गया जी हम जब झाड़ू मारेंगे ना। लोग कहते हैं साफ तो ऐसा थोड़ी झाड़ू, हमने कहा हम शाम को मारते साफ करते हैं, चौराहा को साफ कर देते हैं, सुबह देखा साला बोतलें पड़ी, सब अनसन पड़ा हुआ है। मतलब विभाग के पास लाखों करोड़ों रुपए है और उसको निश्चित तरीके से खर्च किया जा रहा है। एक अगर झाड़ू वाले भी रख दिया जाए यहाँ पे, है ना, तो काम कुछ दिन एक दिन झाड़ू लगाया भी था, मुझे देखा मैंने एक दिन, कुछ लोग थे जिला पंचायत से आए थे, वो जिला पंचायत से आए थे ना कुछ दिन, उन्होंने भी बंद कर दिया। मतलब एक दिन आए थे झाड़ू लगा के, फिर 2 महीने के लिए छुट्टी की, अब कूड़ा नहीं होगा यहाँ। ये कूड़ा, अरे कूड़ा उस दिन से हमने कई कूड़ा फेंक दिया, और चौराहे की जो हालत खराब हो रही है ना, ये तो हम शाम को जो कूड़ा जो होता है सूखा उसको जला देते हैं, रोज यही काम है हमारा, इसे साफ सुफ करके ये कर देनी, तो कूड़ा कहीं हो जाए। अभी हमने 4-6 दिन से गोबर साफ नहीं करा, गोबर यहीं पड़ा हुआ है। तो ये अगर बात करें इस कूड़ेदान की, तो आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है दिल्ली में एक गाजीपुर है ना, गाजीपुर एक पहाड़ से देखते तो कूड़े का ढेर, वही चीज यहाँ बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। और अगर हमारे विकासखंड अधिकारी जी और हमारे ये पंचायती राज विभाग के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह की जो ये चीजें चल रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा काम, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, कम खर्चे में आपका बहुत कुछ ज्यादा, कि काफी बड़ा चौड़ी जगह है, यहाँ पे पार्किंग भी हो सकता है। की दीवार वहाँ तक पड़ गया, और जब दीवार पड़ जाएगी ना इसमें, तो ये कूड़ा जो है पीछे चला जाएगा, उसके नीचे जो हम गड्ढा खोद देंगे बहुत बड़ा, ब्लॉक द्वारा गड्ढा खुद जाएगा, वो बंद होता रहेगा, फिर नहीं उसमें जो है कबाड़ डाल के, और आगे जल गया ठीक है, नहीं तो उठा दिया जाएगा उसको, तो ये चौराहा भी चौड़ा हो जाएगा, इसकी शो भी आ जाएगी, ये कबाड़ सा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ करने को कोई तैयार है नहीं इतना। चलो अगर आग लगा दी, कई बार जला दिया हमने इसको। तो थोड़ा मैं पंचायती राज विभाग से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आपका पैसा, करोड़ों का पैसा आप खर्च करते हो ना ये नई चीजों में, आपने ये जो आपका ये 40,000 का जो ये बन रखा है, कह रहे हैं ताऊ जी की 40,000 के आसपास का ये उठूंगा का, आपके ग्राम सभा का ऐसा यदि है ना, मैंने वीडियो साहब को कई बार कहा, मैंने कहा कहाँ से आ गया भाई, हमारे ग्राम सभा चौराहे में क्यों लगाया इसको, कोई जोर रेंगने वाला है नहीं, हमारे गांव के सारे लगे हुए हैं, स्कूल में भी लगा हुआ है, इंटर कॉलेज में, हॉस्पिटल में भी लगे हुए हैं, और ग्राम सभा की चीज ग्राम सभा में है नहीं। तो ये बड़ा एक सोचने विषय बन चुका साथियों। आप कहिएगा कि आपकी क्या राय, आप जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस तरह की स्थिति जो बन रही है पहाड़ों में, खर्चा लाखों का, लेकिन धरातल पे काम 100 का भी नहीं। 100 रुपए की चीज पे 300 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या ये कमीशन में जा रहे हैं या किसी के जेब में जा रहे हैं? ये एक जांच का विषय है। जी हाँ, अब आप ही लगाओ, ये पीडब्ल्यूडी का कब से पड़ा हुआ है, इसको 1 साल हो गए करीबन, लोहे का बड़ा सा 1.5 साल से ज्यादा हो। ये सन 84 से पड़ा हुआ है, नहीं 84 से पड़ा हुआ है, था, उठा के उन्होंने ये साइड फेंक दिया। वाइब्रेटर पुराने जमाने में जो वाइब्रेटर होता था ना, ये मिट्टी के तेल से चलता था, पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूडी का डामर होता है इससे, मतलब कोई अच्छा देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं अरे है, देखना क्या उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई देखने वाला ही नहीं है इसको। अरे कबाड़ मतलब
सरकार का पैसा अगर किसी प्राइवेट का, अगर किसी ठेकेदार पे होता ना, तो कभी ऐसा नहीं पड़ा रहता ही, नहीं रहता है ना। क्योंकि सरकार का पैसा है यार, कोई बात नहीं यार, नया ले लेंगे तो ये करना, ये डैमेज हो गया जी पहाड़ों में, क्या आपदा आ गई जो बह गया उसमें, बह गया। ऐसे तो करेंगे, ऐसी तो होगा है ना। ये जो व्यवस्था डामर बनाने की वो खत्म हो गई ना, अब तो दूसरी टाइप हो गए। क्यों नहीं, ये तो लोहा है ना, इसको तो वापस हो सकता था, ये तो बिल्कुल उसमें जा सकता है, बिक सकता था ये, उसके बाद नई चीजें जो है उसमें काम आता है ये। बिल्कुल बहुत महंगा। सपोज मान लो अगर अगर आपका सन कितना बताया आपने, सन 84 से पड़ा है। 84, हाँ। 84 से ये चीज है, देखो लोहे की, देखो मजबूती देखो आप, कुछ नहीं बिगड़ा उसका और ये भी। यही नहीं, हम्म, कई जगह पड़े हैं सड़कों पे, देखे होंगे आपने, कई जगह पड़े हैं, उठाए नहीं विभाग ने। बल्कि एक बार कहा भी हमने, हाँ। उन्होंने कहा जी एक दिन आएंगे और ले जाएंगे। उस समय से जो 25 साल हो गए। 25 साल से ये लोहा पड़ा है, लेकिन देखो पैसा, पहाड़ का पैसा ऐसा बहता है साथियों। आज ये सामने सबूत आपको दिख रहा है, एक तरफ जाली पड़ी हुई है, वो सरकार का पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है। एक तरफ ये पीडब्ल्यूडी का ये मशीन पड़ी हुई है, ये सरकार पीडब्ल्यूडी की नहीं है, हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है। लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है इन पहाड़ों में, वो साफ दिखने को मिल रहा है। ये चीजें यही नहीं, हर जगह मैं देखता हूँ लोहे के बड़े बड़े इस तरह के वो पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये सरकार और विभाग को भी सोचने की जरूरत है, और यहाँ के जो स्थानीय लोगों को भी सोचने की जरूरत है, अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, तभी जाके हम इन चीजों पे कुछ अंकुश लगा सकते हैं। ये पैसा जो कर्जे में आज डूबा हुआ, उत्तराखंड दूध पीते बच्चे पे 1-2 लाख का कर्जा है, तो ये कर्जा ऐसे नहीं हुआ, ये कर्जा इस तरह से हुआ है, उस तरह से हुआ है। 100 रुपए की चीज को 300 में बनाने का ये कर्जा नहीं तो और क्या है। इस पे ये जांच का विषय यार, मैं उम्मीद करूंगा विभाग से कि ये जो जिला पंचायत का पैसा है जो खर्च कर रखा जिला पंचायत ने, इस पर जांच हो, तो सॉरी पंचायती राज विभाग ने जो ये करा, इस पर जांच हो। और एक चीज मैंने और भी सुना है कि जो सोलर लाइट लगे हैं पहाड़ों में, उनमें भी जांच होनी चाहिए। 9,000 के कितने का, वो 16,000 का वो एक पाइप, और उसके साथ एक ऊपर लाइट के साथ जो बैटरी बिल्ट रहती है ना, है 16,500 की रसीद लगी हुई है, आप कह रहे हैं। देखिए ये चीजें 16,000 की चीज, यानी कि एक पाइप और उसमें एक पैनल लगा दिया छोटा सा, वो 16,000 की लग गई। ये बड़ा, ये भी जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए, और जो इसके जिम्मेवार उससे रिकवरी भी होनी चाहिए, और उस पर तत्काल कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो लाइट आई बैटरी जो ऊपर लगी, वो 2 साल में डैमेज हो जाती है, उसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों 2 साल में खराब हो जा रही हो? हमारे यहाँ खुद खराब हो गई, बताओ। बिल्कुल, तो दोबारा आपने कॉल नहीं किया कि भाई ये खराब हो गया, आपकी तो वारंटी में होगी? अब कॉल करा पंचायत मंत्री को, ब्लॉक में कहा ना, तो उन्होंने कहा भाई लाएंगे, कब लाएंगे भाई? और आजकल बाग अलग रखा हुआ, बिल्कुल बहुत बहुत तरह लगा हुआ गाँव में। और सोलर पैनल खराब हो रखे, खराब हो गए सारे। लाइटें चाहिए रास्तों के लिए जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये नहीं है। तो ये देखिए, ये भी एक जांच का विषय है। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं ना, ये 1-2 काम नहीं है, हजारों काम ऐसे हैं जो सरकार के इस तरह से हो रहे हैं पहाड़ों में, और उसके बाद उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा आम इंसान को। देखो ऐसा है, हर कोई कर्जे में डूबा हुआ, हर कोई ये कह रहा है कि उत्तराखंड का इतना कर्जा कैसे हुआ। तो उसका जीता जाता उदाहरण इस तरह के चीजें हैं सामने जो होती जा रही इन पहाड़ों में। आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और देखते रहेगा साथियों पहाड़ न्यूज 24।